हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स लर्निंग शो। आज हम देखेंगे कि 2 से 3 साल के बच्चों को घर पर क्या क्या सिखाएं, घर पर क्या क्या एक्टिविटी कराएं ताकि उनका बेस कुछ मजबूत हो सके पहले से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, बच्चों को कलर में बहुत इंटरेस्ट होता है। जो कलरफुल चीज़ें होती है, चाहे वो टॉयस हो चाहे कोई पिक्चर हो, उसे बहुत पसंद करते हैं और बहुत जल्दी उसकी तरफ उनका ध्यान जाता है। तो हमें बच्चों को एक्टिविटी को जो उसकी शुरुआत है उसे कलर से ही करना चाहिए। अब जैसे कि ये है रेड कलर, हमें बच्चों को बताना चाहिए कि ये रेड कलर है, इसे बोलते हैं रेड। अब इसके बाद हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि ये रेड कलर है, तो इस रेड से मैच कलर कौन सा है, इसमें कौन सा कलर इससे मैच होता है, तो इससे ये मैच होता है रेड। अब ये है येलो कलर, ये है येलो, तो इससे मैच होने वाला कलर है येलो। अब ये कौन सा कलर है, ये है ब्लू, ब्लू से मैच होने वाला कलर कौन सा है, ये है ब्लू। रेड, येलो, ब्लू, रेड, येलो, ब्लू। इसी तरह से उनके सामने इस तरह कोई भी पिक्चर रख दी जाए। मार्केट में इस तरह की ड्राइंग बुक अवेलेबल है। हम इसमें बच्चों को कलर करने के लिए कह सकते हैं या फिर उनके साथ बैठकर कलर कर सकते हैं। हमें उनके साथ बैठकर यदि कलर करेंगे तो ये ज़्यादा सही होगा। जैसे कि हम बच्चे से पूछ सकते हैं कि आपको इसमें से कौन सा कलर पसंद है, वो कौन सा कलर करना चाहता है। यदि उसे ये कलर पसंद है तो इस तरह से हम उसे पहले हमें उसे बताना होगा कि किस तरह से कलर किया जाता है। इस तरह धीरे धीरे हमें उसे बताना होगा। इस तरह अलग अलग कलर से जो बॉल दी गई है इस तरह से उसे ड्रॉ करने के लिए बताया जाए। अब ज़रूरी नहीं कि बॉल ही दी जाए ड्रॉ करने के लिए, उन्हें कलर करने के लिए और भी पिक्चर ड्राइंग बुक्स में आती है। किसी भी पिक्चर पे आप बच्चों को कलर करवा सकते हैं और ये एक्टिविटी करा सकते हैं कि बच्चों का फिर इंटरेस्ट होगा, बच्चों को इंटरेस्ट पैदा होगा इन चीज़ों में। इसी तरह इन बुक्स में कई पिक्चर मिल जाएंगे आपको। जैसे रेबिट है, बच्चों को बता सकते हैं कि रेबिट है, अब इसमें कलर करना है हमें, आप इसमें कौन सा कलर करना चाहते हैं। इस तरह से आप ये ड्राइंग बुक बच्चों के लिए ले सकते हैं। अगली स्टेप में हम बच्चों की इस तरह की बुक ले सकते हैं जिसमें कि पिक्चर बनी हो, और वो भी पिक्चर बड़ी बड़ी बनी होनी चाहिए, उनका साइज़ बड़ा होना चाहिए और कलरफुल होना चाहिए। अब बच्चों को, अब ये मतलब नहीं है कि आप ये अनार बताइए, बच्चों को ये पिक्चर दिखाइए कि ये क्या है, अनार। अनार, ये क्या है, आम। देखो आम, आम हम खाते हैं। इसी तरह से ये है इमली, ई से इमली, ई से इमली। स्टार्टिंग में तो आप बच्चों केवल पिक्चर ही दिखाइए, सिर्फ पिक्चर दिखाइए, जैसे कि ये अनार है या ये अजगर है। इस तरह से बच्चों को सिर्फ पिक्चर दिखाइए आप। बाद में जब बच्चे धीरे धीरे पिक्चर देखने लगते हैं, समझने लगते हैं, कलर समझ लेते हैं, तब धीरे धीरे अपनी अगली स्टेप में आप उसको पिक्चर को इससे रिलेटेड करा सकते हैं। अ से अनार, अ से अनार। लेकिन पहले आप बच्चों को पहले पिक्चर ही दिखाएं ताकि वो इसे आइडेंटिफाई कर सकें। इसी तरह से आप इस बुक में और भी पिक्चर दी गई है कलरफुल, बच्चों को दिखा सकते हैं। जैसे देखो, ई से क्या है, ईश्वर, गॉड। ये क्या है, ऊँट, ये देखो ऊँट। ये क्या है, उल्लू। इस तरह पिक्चर बच्चों को दिखाएं, बच्चों को पिक्चर दिखाएं, तब पिक्चर, कलरफुल पिक्चर देखकर बच्चों को अच्छा लगेगा। जब आप इस तरह उन्हें पिक्चर दिखाएंगे तो उनका इंटरेस्ट भी पैदा होगा। बच्चों को आप इस तरह की बुक ले सकते हैं जिसमें जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स है। जैसे कि ये क्या है, बनाना, क्योंकि बच्चे बनाना खाते हैं अक्सर, उसे पहचानते हैं। ये क्या है, बनाना। ये क्या है, एप्पल। ये क्या है, ऑरेंज। ये है मैंगो। इस तरह बच्चों को इनके नाम बताए और उनसे पूछे। इस तरह वेजिटेबल के नाम की, जैसे ये क्या है, ये कैरेट है, ये है पोटैटो, ये क्या है, ब्रिंजाल। इस तरह बच्चों को बार बार ये प्रैक्टिस करवाते रहिए। अब ऐसा नहीं है कि बच्चे 2-4 दिन में ही सब कुछ सीख जाएंगे, उन्हें टाइम लगेगा। एक बार में कोई एक ही काम करवाइए। यदि आप कलर का काम करवा रहे हैं, ड्राइंग करवा रहे हैं, तो सिर्फ वही कराइए। अगली प्रैक्टिस है जो नेक्स्ट है, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स के नाम, वो 2 दिन बाद करवाइए। अब अगला पॉइंट आता है कि बच्चों को अल्फ़ाबेट सिखाना है, तो पिक्चर देखकर तो हम सिखा देंगे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, लेकिन हमें
उन्हें लिखना भी तो सिखाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? तो इसके लिए हमें मतलब बच्चों को लिखना सिखाने के लिए यदि हमें अल्फ़ाबेट लिखना सिखाना है या अनार आम लिखना सिखाना है या 1 2 3 लिखना सिखाना है, तो इसके लिए हमें इस तरह की शीट तैयार कर लेना चाहिए बच्चों के लिए। इस तरह की शीट, ये देखिए, ये है स्लीपिंग लाइंस। ये यहाँ से यहाँ तक ये डॉट का यूज़ हुआ है। यहाँ पर हमें बच्चों को बताना है कि इसे यहाँ से धीरे धीरे यहाँ तक मैच करना है। एक बार आपको इसे मैच करके बच्चों को बताना है या उनका हाथ पकड़ कर मैच करवाना है। फिर इसे बच्चों को हाथ पकड़ के इस तरह से मैच कराना। इस तरह की इन सारे डॉट्स को बच्चों को मैच करना सिखाना है। इसे कहते हैं हम स्लीपिंग लाइंस। ओके, अब नेक्स्ट है हमारी स्टैंडिंग लाइंस। देखिए स्टैंडिंग लाइंस, तो इन पर भी आपको यही काम करना है, बच्चों से प्रैक्टिस करवाना है इन्हें मैच करने की। लेकिन कभी भी इसे नीचे से ऊपर की तरफ मैच नहीं करना है, हमेशा इसे ऊपर से नीचे की तरफ मैच करना है। इस तरह से बच्चों को डॉट से डॉट मैच करना सिखाना होगा हमें। और एक बार नहीं, कई बार ये प्रैक्टिस हमें करानी होगी। और याद रखिए कि बच्चों को कलरफुल पेन दे। अगला है स्लैंटिंग लाइंस। स्लैंटिंग लाइंस में बच्चों को इस तरह से डॉट मैच करना की प्रैक्टिस हम करवाएंगे। ये है स्लैंटिंग लाइंस। यदि बच्चों को लिखना सिखाना है तो इसके लिए बच्चों को स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइंस और स्लैंटिंग लाइंस तो आना ही चाहिए। बच्चों को इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करवाना चाहिए। स्टार्टिंग में हमें इसकी प्रैक्टिस बार बार करवाना चाहिए। इसी तरह से बच्चों को और प्रैक्टिस हम करवा सकते हैं शीट्स तैयार करके। इसी तरह से बच्चों को हम इस डॉट से इस डॉट को मिलाने को कहेंगे, फिर इस डॉट से इस डॉट को, इस डॉट से इस डॉट को इससे इसे मिलाने को कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कर्व। ये है सीधा कर्व ऊपर की तरफ, इस तरह यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट है उल्टा कर्व। इसे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, फिर यहाँ से यहाँ तक धीरे धीरे बच्चों को इस तरह से डॉट मैच करने को कहेंगे और बार बार बच्चों को ये प्रैक्टिस कराएंगे। ये जो स्टैंडिंग लाइन है, स्लीपिंग लाइन्स है, इन सब की प्रैक्टिस यदि आप बच्चों को बराबर करवाते रहेंगे तो बच्चे बहुत जल्दी लिखना सीख जाएंगे। क्योंकि चाहे ABCD लिखना हो, चाहे अनाराम लिखना है, चाहे 1 2 3 लिखना हो, बच्चों को ये आना ही चाहिए। जब इनकी प्रैक्टिस बच्चे अच्छे से कर लेते हैं तब वो आराम से लिखना सीख सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।